Hello students, today we are going to discuss a very important topic of the NEET, that is protozoans. Protozoans are included in the kingdom Protista. Kingdom Protista means कि unicellular eukaryotic organism. जो भी unicellular eukaryotic organism होगा उसको हम kingdom Protista में रखते हैं. Kingdom Protista की बहुत सारी classes हैं, but the most important is protozoa. हम ये मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन तो 100% 1 or 2 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द प्रोटोजोआ सेक्शन. सो लेट्स डिस्कस प्रोटोजोआस. Protozoas are animal-like organism. Why they are animal-like organism? Because they are heterotrophic. Animal-like unicellular eukaryotic organism. All eukaryotic organisms are included in Protista. ये यूकैरियोटिक है, एनिमल लाइक है, फिर हमने इनको एनिमल किंगडम में क्यों नहीं पढ़ा? द रीजन इज दे आर यूनिसेलुलर. और आर.एच. टेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पढ़ना है? किंगडम प्रोटिस्टा में. दे आर एनिमल लाइक, दे आर कॉस्मोपॉलिटियन, मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर एंड माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर. They are considered as immortal organism. Immortal means अमर, जिनकी कभी डेथ नहीं होगी, मतलब इनमें कभी भी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ नो डिफरेंशिएशन. इसका बात का क्या मीनिंग है? सपोज एज दे आर मेड अप ऑफ वन सेल, ये वन सेल है, इट मे बी एनी प्रोटोजोआ, इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म. जब ये डिवाइड करेंगे, दे जनरली डिवाइड थ्रू द एसेक्सुअल मेथड, दैट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा टू में, कैरियोकाइनेसिस, एंड देन साइटोकाइनेसिस, एंड अल्टीमेटली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म. तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, ये हमारा पेरेंट था, ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था उसने तो अपनी आइडेंटिटी रही ही नहीं ना, क्योंकि वो कन्वर्ट्स टू डॉटर सेल. पेरेंट वहां में मिला ही, तो इसकी कभी भी डेथ नहीं हो सकती क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन की प्रोसेस नहीं हुई. इट सिंपली डिवाइड्स इनटू टू. तो दैट्स व्हाई दे नेवर अंडरगो नेचुरल डेथ. तो हम क्या कहते हैं? इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म. ऑल द प्रोटोजोआस आर इमॉर्टल. नाउ classification of these protozoas are further classified into 4 categories on the basis of the locomotory organ present in them, कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं. फर्स्ट इज Mastigophora. Mastigophora, that is flagellated, means they move with the help of flagella. They have 1 or 2 flagella. Then Sarcodina, these move through with the help of pseudopodia. And here ciliated, नाम से पता चल रहा है, they have numerous cilia, and all cilia always work in coordination. What are cilia? These are small hair-like structure present all over the surface of the organism. Unicellular organisms में cilia पूरे surface पे present and coordinately work कर रहे हैं for the movement of that unicellular body. Sporozoans, locomotory organ absent. ये इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये किससे मूव करेंगे? पैसिवली थ्रू एयर और वाटर करंट के थ्रू मूव करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज 4 प्रोटोजोआस इन डिटेल. Classification of protozoa. This flowchart represent the different classes of the protozoa. अभी हमने क्लासीफाई किया था प्रोटोजोआ को as Mastigophora that are having flagella for the movement, and then Sarcodina, they move through pseudopodia. Pseudopodia क्या है? The temporary finger-like projections that helps in movement, means they form only a finger-like projection only during the movement or when they want to capture the food only. Ciliated, छोटे छोटे बहुत सारे सीलियाज हैं थ्रू आउट द बॉडी दैट हेल्प्स इन मूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन. सभी सीलियाज एक साथ काम करते हैं. एंड स्पोरोजोन्स, जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये पैसिवली मूव करते हैं आइदर थ्रू वाटर और एयर करंट. नाउ लेट देम स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज मेस्टिगोफोरा. मेस्टिगोफोरा की अगर हम बात करते हैं तो दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. पैरासिटिक मीन्स दे कॉजेज हार्म टू द होस्ट ऑन द बॉडी विद दे आर लिविंग. देन their body is covered with pellicle. Pellicle is a layer of protein. हमें पता है ये animal like है, तो इनकी outer most membrane क्या होगी? Plasma membrane. They do not have cell wall. तो अब उस plasma membrane के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग है जिसे हम क्या कह रहे हैं? Pellicle. और
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे नहीं होती, द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. एंड नाउ द एग्जाम्पल्स. जब हम प्रोटोजोआस पढ़ रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न देयर एग्जाम्पल्स. किस लिए? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल से आता है. दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द Mastigophora, that is flagellated protozoa, is Trypanosoma gambiens. This Trypanosoma is a protozoa that causes the disease sleeping sickness in human body, and vector for this is tis fly. Tis fly is an insect that carries this disease to the human body, and the most important is they reproduce through longitudinal binary fission. This is a very important question कि give an example of an protozoa that reproduce through longitudinal binary fission. तो उसका example हम क्या देंगे? Trypanosoma. Next example is Leishmania donovani that also causes a disease in human body, that is Kala Azar. Kala Azar disease in human body is caused by the protozoa, that is Leishmania donovani, and the vector for this is sand fly. Sand fly is a vector that carries this disease to human body. Next is Sarcodina, second class. They reproduce, they move through pseudopodia. They are either free living or parasitic. Naked body means यहाँ पे कोई पेलिकल की लेयर नहीं है. सेक्सुअली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली इनमें नई रिप्रोडक्शन नहीं होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर अमीबा, अमीबा एंड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. तो अमीबा की बात करते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है ये पहले. एंड दिस अमीबा हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन. Then second example is ant amoeba histolytica. This causes a disease amoeboisis in human body. It's the disease that is related to human digestive system, and it is a type of indigestion that occurs in human body due to the protozoa ant amoeba histolytica. Next, third class is ciliated protozoas. They are free living or parasitic. Body is covered with pellicle. Asexual reproduction either by binary fission, and then sexual reproduction by conjugation. These are very very important because यहाँ पे जो sexual reproduction है वो किससे हो रही है? Conjugation से हो रही है. And the most important example for them is Paramecium. Paramecium में बहुत सारे सीलियाज होते हैं इसकी बॉडी पे, और सभी सीलियाज कोऑर्डिनेशन करके इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. प्लस Paramecium has two nucleus. दो न्यूक्लियस है इसके पास. One larger one is called meganucleus and smaller one is called micronucleus. And meganucleus involves in somatic functions, all the different activities of that cell. And micronucleus is responsible for reproductive function. Means वो micronucleus जो है reproductive function कैसे कर रहा है? Conjugation से. So this become a very important here. Now sporozoans, no locomotory organ. All are endoparasites or pathogen. Endoparasites means they live inside the body of host, and pathogen causes a fatal diseases also. Thick pellicle, they have a very thick protein layer over them for the protection. And asexually they reproduce through simple binary fission, and for sexual reproduction they have syngamy, that is fusion of gametes. Means ये protozoa simply normal animal जैसे reproduce करते हैं sexually by formation of gametes and fertilization, उस तरह से reproduce कर रहे हैं. That's why they are mostly endoparasitic. इसके examples की बात करते हैं तो इसमें जो example है वो प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe एंड द प्लाज्मोडियम falciparum. All these causes different types of malaria. अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो द मोस्ट कॉमन मलेरिया caused by the Plasmodium vivax and it is digenetic. डाइजेनेटिक का क्या मतलब है कि ये प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट को यूज कर रहा है. 2 होस्ट यूज हो रहे हैं. 1 होस्ट इज ह्यूमन बीइंग जहाँ पे ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है थ्रू बाइनरी फिजन, एंड गैमीट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, बट उनकी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? इसके दूसरे होस्ट दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में. तो सिनगैमी कहाँ होगी? सेकेंड होस्ट
female Anopheles mosquito, that's why digenetic. और Plasmodium vivax that causes malaria, उस मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है 14 डेज. इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कि ये पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके बाद इफेक्ट शो कर रहा है, डिजीज शो कर रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन period. And this Plasmodium falciparum causes fatal malaria, means the malaria that ultimately leads to death. और इसका incubation period है 28 days. So this is all about the different classes of malaria and where the different examples are discussed here. These are very important, and this topic, the protozoans, is very important for CBSE as well as for the competitive exams such as NEET. So be prepared.